بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिजरत का 8वां साल उसका दूसरा हिस्सा शुरू किया हुआ था, जिसमें से हमने कुफारे मक्का से आपका का खिताब और उसमें जो दूसरा खुतबा था वो पढ़ लिया। और फिर हमने पढ़ा था, आज जो पढ़ना है वो है काबा की छत पर अजान। यानी ये भी 8 हिजरी में हुआ कि जब फतेह मक्का हुआ और जब नमाज का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दे। जिस वक्त अल्लाह अकबर ईमान अफरोज सदा बुलंद हुई तो हरम के हिसार और काबा की दरो दीवार पर ईमानी जिंदगी के आसार नमूदार हुए। अगर मक्का के वो 9 मुस्लिम जो अभी कुछ ठंडे पड़ गए, आजान की आवाज़ सुनकर उनके दिलों में गैरत की आग भड़क उठी। चुनांचे रिवायत में है कि उताब बिन सैद ने कहा, खुदा ने मेरे बाप की लाज रखी कि इस आवाज़ को सुनने से पहले ही इसको दुनिया से उठा लिया। और एक दूसरे सरदार कुरैश की मुंह से निकला, अब जीना बेकार है, यानी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद हुजूर कोहे सिफा की पहाड़ी के नीचे एक बुलंद मकाम पर बैठे लोग जौक दर जौक आकर आप अलैहिस्सलाम के रस्ते हक पर इस्लाम की बैत करने लगे। मर्दों की बैत खत्म हो चुकी तो औरतों की बारी आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बैत करने वाली औरत से जब वो तमाम शराइत के इकरार कर लेती तो आप अलैहिस्सलाम इससे फरमा देते, कद बाया कद बायातुकी, मैंने तुमसे बैत ले ली। सईदा आयशा का बयान है कि खुदा की कसम आपके हाथ ने बैत के वक्त किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ, सिर्फ कलाम ही से बैत फरमा दी। इन्हीं औरतों में निकाब ओढ़कर हिंद बिन उतबा बिन रबिया भी बैत के लिए आई, जो हजरत अबू सुफियान की बीवी और हजरत मीर मुआविया की वालिदा है। ये वही हिंद है जिन्होंने जंगी उहद में हजरत हमजा का सीना चाक करके उनके जिगर को निकाल कर चबा डाला था। उनके कान नाक को काट कर और आंख को निकाल कर एक धागा में पिरो कर गले का हार बनाया था। जब ये बैत के लिए आई तो हजूर से रिहायत दलेरी के साथ गुफ्तगू की। इनका जो मुकालमा हुआ वो कुछ यूं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुदा के साथ किसी को शरीक मत करना। हिंद बिन उतबा ने कहा, ये इकरार आपने मर्दों से तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल हमको मंजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी मत करना। हिंद बिन उतबा ने कहा, मैं अपने शौहर अबू सुफियान के माल में से कुछ ले लिया करती थी, मालूम नहीं ये भी जायज है या नहीं। हुजूर ने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल ना कर। हिंद बिन उतबा ने कहा, हमने तो बच्चों को पाला था और जब वो बड़े हो गए तो आपने जंगी बदर में इनको मार डाला। अब आप जाने और वो जाने। बहरहाल हज़रत अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंद बिन उतबा दोनों मुसलमान हो गए। लिहाजा इन दोनों के बारे में बदजुबानी या इन दोनों की शान में बदजुबानी शियाओं का या वाफिज का काम है। अहले सुन्नत के नज़दीक इन दोनों का शुमार सहाबा और सहाबियात की फहरिस्त में है। इब्तिदा में वो इन दोनों के ईमान में कुछ तजब्जुब था, मगर बाद में ये दोनों सादिकुल ईमान मुसलमान हो गए और ईमान ही पर इन दोनों का खात्मा हुआ। सैयदा बीबी आयशा फरमाती हैं कि हिंद बिनते उतबा बारगाह नबूवत में आई और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, रोए जमीन पर आपके घर वालों से ज्यादा किसी घराने वाले का जलील होना मुझे महबूब नहीं था, मगर अब मेरा ये ख्याल है कि रोए जमीन में आपके घर वालों से ज्यादा किसी के घर वाले का इज्जतदार होना मुझे पसंद है। इसी तरह हजरत अबू सुफियान के बारे में ये रिवायत है कि ये मस्जिद हराम में बैठे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से निकले तो इन्होंने अपने दिल में ये कहा कि कौन सी ताकत इनके पास ऐसी है कि ये हम पर गालिब रहते हैं। तो हुजूर ने इनके दिल में छुपे हुए ख्याल को जान लिया और करीब आकर आपने इनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, हम खुदा की ताकत से गालिब आते हैं। ये सुन के इन्होंने बुलंद आवाज से कहा कि मैं शहादत देता हूँ, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अबू सुफियान ने आका को देखकर अपने दिल में कहा, काश कि मैं एक फौज जमा करके दोबारा इनसे जंग करता। उधर उनके दिल में ख्याल आया कि हुजूर ने आगे आकर इनकी सीना पर हाथ मारा और फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील और रुस्वा करेंगे। ये सुन के अबू सुफियान ने तौबा इस्तिगफार की और अर्ज किया, मुझे इस वक्त आपकी नबूवत का यकीन हो गया है, क्योंकि आपने मेरे दिल में छुपे हुए ख्याल को भी जान लिया है। जब सबसे पहले हुजूर ने इन पर इस्लाम पेश फरमाया तो इन्होंने कहा कि फिर मैं अपने माबूद उज्जा को क्या करूंगा। हजरत उमर ने फरमाया, तो उज्जा पर बखाना कर देना, यानी गुस्से में आ गया हजरत उमर कि उसकी क्या औकात है।
चुनांचे हुजूर ने जब उज्जा को तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को रवाना फरमाया तो साथ ही अबू सुफियान को भी भेजा। इन्होंने अपने हाथ से अपने ही माबूद जिसको ये पूजा करते रहे इतने सालों साल उज्जा, उसको इन्होंने अबू सुफियान अपने हाथ से ही तोड़ा। खाना काबा की तमाम बुतों और दीवारों की तस्वीरों को तोड़ फोड़ कर और मिटाकर मक्का को तो हुजूर ने बुत परस्ती की लानत से पाक कर ही दिया था, लेकिन मक्का के अतराफ में भी बुत परस्ती के चंद मराकिज थे, यानी लात मनात सुवा उज्जा। ये चंद बड़े बड़े बुत थे जो मुख्तलिफ कबाइल के माबूद थे। हुजूर ने सहाबा किराम के लश्करों को भेज कर इन सब बुतों को तोड़ फोड़ कर बुत परस्ती के सारे जितने भी तलस्सुम थे उन्हें नेस्तो नेहस व नाबूद कर दिया, और मक्का नीज इसके तरफ व जवानिब के तमाम बुतों को नीज व नाबूद कर दिया। इसी तरह बानी काबा खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम के जानशीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने अपने मुरसे आला के मिशन को मुकम्मल कर दिया, और दर हकीकत फतेह मक्का का सबसे बड़ा यही मकसद था कि शिर्क और बुत परस्ती का खात्मा और तौहीद खुदाबंदी का बोलबाला हो। चुनांचे ये अजीम मकसद भी हम दिही ताला व दर्जा अतम हासिल हुआ। जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने आम माफी का ऐलान किया, मगर चंद ऐसे मुजरिमीन थे जिनके बारे में ताजदार दो आलम ने ये फरमान जारी फरमा दिया कि ये लोग अगर इस्लाम ना कबूल करें तो ये लोग जहां भी मिले कत्ल कर दिए जाए, खा वो गुलाफ काबा ही में क्यों ना छुपे हों। इन मुजरिमों से में से बाज ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और बाज कत्ल हुए। नंबर एक, इब्ने खतल, जिसका पूरा नाम है अब्दुल उज्जा बिन खतल। ये मुसलमान हो गया था, उसको हुजूर ने ज़कात के जानवर वसूल करने के लिए भेजा और साथ में एक दूसरे मुसलमान को भी भेज दिया। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ तो इसने यानी अब्दुल उज्जा बिन खतल ने इस मुसलमान को कत्ल कर दिया और कसास के डर से तमाम जानवरों को लेकर मक्का भाग निकला और मुर्तद हो गया। फतह मक्का के दिन ये भी एक नेजा लेकर मुसलमानों से लड़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन मुस्लिम अफवाज का जलाल देखकर कांप उठा और नेजा फेंक कर भागा और काबा के पर्दों में छुप गया। हजरत सईद बिन हुरैस मखजूमी और अबू बरजा असलमी ने मिलकर इसको कत्ल किया। नंबर दो, हुवैरिस बिन नकीद। ये शायर था, हुजूर की गुस्ताखी किया करता था, खूनी मुजरिम भी था। हुजूर का गुस्ताख था और गुस्ताख रसूल का एक ही फैसला है कि वो वाजिबुल कत्ल है और मुर्तद होता है, तो हजरत अली ने इसको कत्ल किया। तो काबा के पर्दों में भी गुस्ताख रसूल को माफी नहीं है, याद रखिएगा। मकीस बिन सबाबा, इसको नुमैला बिन अब्दुल्ला ने कत्ल किया, ये भी खूनी था। हारिस बिन तलाका, ये भी बड़ा ही मूजी था, हजरत अली ने इसको कत्ल किया। और करीबा बिन इब्ने खतल की लौंडी, ये इब्ने खतल की लौंडी थी, करीबा इसका नाम था। हजूर की कुछ किया करती थी, गुस्ताखी किया करती थी, आका की गुस्ताख थी। आका ने इसको भी कत्ल करवाने का हुक्म दिया, क्योंकि नबूवत की गुस्ताखी अल्लाह के नबियों की गुस्ताखी यानी नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करते। आका तो अपनी जान के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, लेकिन ये नबूवत का की गुस्ताख थे, तो नबूवत का गुस्ताख कभी भी काबिल माफी नहीं होता। चार अशखास मक्का से भाग गए, चार शख्स, उनमें एक इकरमा बिन अबू जहल, ये अबू जहल के बेटे हैं। उसके लिए इनकी इस्लामी दुश्मनी का क्या कहना है, ये भाग कर यमन चले गए, लेकिन इनकी बीवी उम्मे हकीम जो अबू जहल की भतीजी थी, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने शौहर इकरमा के लिए बारगाह रिसाली में रिसालत में माफी की दरख्वास्त पेश की, हुजूर ने माफ किया। उम्मे हकीम खुद यमन गई और माफी का हाल बयान किया। इकरमा हैरान रह गया और इंतहाई ताज्जुब के साथ कहा, क्या मुझको मोहम्मद ने माफ कर दिया। बहरहाल अपनी बीवी के साथ बारगाह रिसालत में मुसलमान होकर हाजिर हुए। हुजूर ने जब इनको देखा तो बेहद खुश हुए और इस तेजी से इनकी तरफ बढ़े कि जिसमें घर से चादर गिर पड़ी। फिर हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुशी खुशी हुजूर के दस्ते हक परस्त पर बैत इस्लाम की। नंबर दो, सफ़वान बिन उमैया। ये उमैया बिन खल्फ के फर्जंद हैं, अपने बाप उमैया ही की तरह ये भी इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। फतेह मक्का के दिन भागकर जद्दा चले गए। हजरत उमैर बिन वहाब ने दरबार रिसालत में इनकी सिफारिश पेश की और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कुरैश का एक सरदार सफ़वान मक्का से जिला वतन हुआ चाहता है। हुजूर ने इसको भी मुआफी अता कर दी और अमान के निशान के तौर पर हजरत उमैर को अपना उमामा सर पे बांधा हुआ अता फरमाया। चुनाचा वो मुकद्दस उमामा लेकर जद्दा गए और सफ़वान को मक्का लेकर सफ आए। सफ़वान जंगी हुनैन तक मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया। काब बिन जुहैर, ये 9 हिजरी में अपने भाई के साथ मदीना आके मुशर्रफ इस्लाम हुए। हुजूर की मदह में अपना मशहूर कसीदा पढ़ा। हुजूर ने खुश होकर इनको अपनी चादर मुबारक की अता फरमाई। हुजूर की ये चादर मुबारक हज़रत काब बिन जुहैर के पास थी। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने दौरे सल्तनत में इनको 10,000 दिरहम पेश किया कि मुकद्दस चादर हमें दे दें, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं हुजूर की ये चादर मुबारक हरगिज़ हरगिज़ किसी को नहीं दे सकता। लेकिन आखिर हजरत अमीर मुआविया हजरत काब बिन जुहैर की वफात के बाद इनके वारसों को 20,000 दिरहम देकर वो चादर ले ली और अरसा दराज तक वो चादर सलातीन इस्लाम के पास एक मुकद्दस तबर्रक बन के बाकी रही।
वहशी, यही वो वहशी हैं जिन्होंने जंग उहद में हुजूर के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। ये भी फतह मक्का के दिन भाग कर ताइफ चले गए, मगर फिर ताइफ की वफत के हमरा बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। हुजूर ने इनकी जुबान से अपने चचा के कत्ल की खूनी दास्तान सुनी और अंजो गम में डूब गए, मगर इनको भी आपने माफ कर दिया। लेकिन ये फरमाया कि वहशी तुम मेरे सामने ना आया करो। हजरत वहशी को इसका बेहद मलाल रहता था। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के ज़माने में मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और लश्कर इस्लाम ने इस मलऊन से जिहाद किया, तो हजरत वहशी भी अपना नेज़ा लेकर जिहाद में शामिल हुए और मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। हजरत वहशी अपनी जिंदगी में कहा करते थे, कतल तो खैरन नास फिल जाहिलिया व कतल तो शर्रन नास फिल इस्लाम। मैंने दौर जाहिलियत में बेहतरीन इंसान को कत्ल किया। उन्होंने दरबार रिसालत में अपने जराइम का एतराफ़ करके अर्ज किया कि क्या खुदा मुझ जैसे मुजरिम को भी बख्श देगा। तो ये आयत नाज़िल हुई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हजूर ने मक्का का नज़्म, यानी कि अब तो ये मक्का मुसलमानों ने फतह कर लिया, ये सारे मामलात अहम अहम थे। उसके बाद हजूर ने मक्का का नज़्म व नसक और इंतजाम चलाने के लिए हज़रत काब बिन उसैद को मक्का का हाकिम मुकर्रर कर दिया और हज़रत मुआज़ बिन जबल को इस खिदमत पर मामूर फरमाया कि नए मुसलमानों को मसाइल, अहकाम और इस्लाम की तालीम दे। फतह मक्का के बाद कितने दिनों तक हुजूर ने मक्का में क्याम किया? बाज ने कहा कि 17 दिन तक, बाज ने बताया कि 18 दिन तक, इमाम बुखारी फरमाते हैं 19 दिन तक। ठीक है जी, आका का क्याम हुआ। बहरहाल, तो ये 8 हिजरी के अहम अहम वाकयात थे, जिसमें सबसे अजीम वाकया जो है वो था अ, फतह मक्का। आठ यही हिजरत के 8वें साल में ही जंग हुनैन हुई और फिर जंग औतास हुई, ताइफ का मुहासरा हुआ और जंग ताइफ में जो मामलात हुए वो सारी चीज़ें, और उमरा जिराना, ये भी सारी चीज़ें 8 हिजरी में हुई। और ये मैं अभी आपके सामने शुरू करने लगी हूँ हिजरत के 8वें साल का हिस्सा सोम। कोशिश करेंगे आज मुकम्मल हो जाए, आज ना हो पाया तो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में पूरा हो जाएगा। हुनैन मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम का नाम है, तो वाली बात मक्का और ताइफ के दरमियान। तारीख इस्लाम में इस जंग का दूसरा नाम भी गज़वा हवाज़िन, वैसे से कहते हैं जंग हुनैन। फतह मक्का के बाद आमतौर पे तमाम अरब के लोग इस्लाम के खलका गोश हो गए, क्योंकि इनमें अक्सर वो लोग थे जो इस्लाम की हक़ानियत का पूरा पूरा यकीन रखने के बावजूद कुरैश के डर से मुसलमान होने में तवक्कुफ कर रहे थे और फतह मक्का का इंतजार कर रहे थे। तो चूंकि अरब के दिलों में काबा का बेहद एहतराम था और इनका एतकाद था कि काबा पर किसी बात की परस्त का कब्जा नहीं हो सकता, इसलिए हुजूर ने जब मक्का को फतह किया तो अरब के बच्चे बच्चे को इस्लाम की हक़ानियत का पूरा यकीन हो गया। ये सब के सब जौक दर जौक, बल्कि फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगी। बाकी मानदा अरब की भी हिम्मत ना रही कि अब इस्लाम के मुकाबले में हथियार उठा सके। लेकिन मकाम हुनैन में दो कबीले आबाद थे, एक का नाम हवाजिन और एक का नाम सकीफ था, जो बहुत ही जंगजू और फनून जंग से वाकिफ थे। इन लोगों पर फतह मक्का का उल्टा असर पड़ा, इन लोगों पर गैरत सवार होगी। इन लोगों ने ये ख्याल कायम किया कि फतह मक्का के बाद हमारी बारी है, इसलिए इन लोगों ने ये तय कर लिया कि मुसलमानों पर जो इस वक्त मक्का में जमा है एक जबरदस्त हमला किया जाए। चाचा हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हर्ज को तहकीकात के लिए भेजा। जब इन्होंने वहां से वापस आकर इन कबाइल की जंगी तैयारियों का आका को हाल बताया कि कबीला हवाजिन और सकीफ ने अपने तमाम कबाइल को जमा किया है और कबीला हवाजिन का जो सरदार है मालिक बिन औफ इन तमाम अफवाज का वसीफा सलार है, और 100 बरस से जायद उम्र का बूढ़ा दरीद बिन सवा, जो अरब का मशहूर शायर और माना मुहादिर था, वो बतौर मशीर के मैदान जंग में लाया गया है। और ये लोग अपनी औरतों बच्चों बल्कि जानवरों तक को मैदान जंग में लाए हैं, ताकि कोई सिपाही मैदान से भागने का ख्याल न करे। हजूर ने भी शवाल 8 हिजरी में 12,000 का लश्कर जमा फरमाया। 10,000 तो मुहाजिरीन और अंसार वगैरह का वो लश्कर था जो मदीना से आपके साथ आया था, और 2,009 मुस्लिम थे, नए मुस्लिम जो फतेह मक्का में मुसलमान हुए। आपने इस लश्कर को साथ लेकर इस शान शौकत के साथ हुनैन का रुख किया। इस्लामी फौज की कसरत और उसकी जाहो जलाल को देखकर बेख्तियार बासहाबा की जुबान से निकल आया, आज भला हम पर कोई गालिब आ सकता है। लेकिन खुदावन आलिम अज़्ज़तहू को सहाबा किराम का अपनी फौजों की कसरत पर नाज करना पसंद नहीं आया। चनाचा इस फख्र और नाजिश का ये अंजाम हुआ कि पहले ही हमले में कबीला हवाज़िन और सकीफ के अंदाजों ने जो तीरों की बारिश की और हजारों की तादाद में तलवारें लेकर मुसलमानों पे टूट पड़े, तो वो 2,009 मुस्लिम और कुफारे मक्का जो लश्कर इस्लाम में शामिल होकर मक्का से आए थे, एकदम सर पर पैर रख कर लोगों की भगदड़ देखकर अंसार और मुहाजिरीन के भी पांव खड़ गए। हुजूर ताजदारे दो आलम ने जो नजर उठा के देखी तो गिनती के चंद जानसारों के सिवा सब फरार हो चुके थे। तीरों की बारिश हो रही थी, 12,000 का लश्कर फरार हो चुका था
अगर खुदा अज़्ज़ व जल के रसूल के पाए इस्तिकामत में बाल बराबर की लग़ज़िश नहीं हुई, बल्कि आप अकेले एक लश्कर बल्कि एक आलम कायनात का मजमुआ बने हुए न सिर्फ पहाड़ की तरह डटे रहे, बल्कि अपने सफेद खच्चर पर सवार बराबर आगे ही बढ़ते रहे। और आपकी जुबान मुबारक पर ये अल्फाज थे, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अना नबी ला कज़िब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसी हालत में आपने दाहिनी तरफ देखकर बुलंद आवाज से पुकारा, या माशरल इंसार। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह। फिर बाएं जानिब रुख करके फरमाया, या अली मुहाजिरीन। फौरन आवाज आई, लब्बैक या रसूलल्लाह। हजरत अब्बास चूंकि बहुत ही बुलंद आवाज थे, आपने इनको हुक्म दिया कि अंसार मुहाजिरीन को पुकारे। चुनाचा इन्होंने कहा, या माशरल इंसार व या अली मुहाजिरीन। एकदम तमाम फौजें पलट पड़ी और लोग इस कदर तेजी के साथ दौड़ पड़े कि जिन लोगों के घोड़े इज़्दिहाम की वजह से ना मुड़ सके, इन्होंने हल्का होने के लिए अपनी जरें फेंक दी और घोड़े से कूद कूद कर दौड़े और कुफार के लश्कर पर झपट पड़े और इस तरह जानबाजी के साथ लड़ने लगी कि जंग का पासा पलट गया। कुफार भाग निकले, कुछ कत्ल हुए, कुछ रह गए, गिरफ्तार हुए। कबीला सकीफ की फौजें बड़ी बहादुरी के साथ जमकर मुसलमानों से लड़ती रही, यहाँ तक कि उनके 70 बहादुर कट गए। लेकिन जब इनका अलमदार उस्मान बिन अब्दुल्ला कत्ल हो गया तो इनके पांव भी उखड़ गए और फतेह मुबीन ने हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन के कदमों का बोसा लिया और कसीर तादाद व मिकदार में माले गनीमत भी हाथ आया। कुरान ने इसको बयान किया है। कुरान ने वाज़िह अल्फाज इस्तेमाल फरमाया, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। हुनैन का दिन याद करो जब तुम अपनी कसरत पे नाज़ा थे तो वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, जमीन इतनी वसी होने के बावजूद तुम पर तंग हो। फिर तुम पीठ फेर के भाग निकले, फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल और मुसलमानों पर और ऐसे लश्करों को उतार दिया जो तुम्हें नजर नहीं आए और काफिरों को अजाब दिया और काफिरों की यही सजा है। ये है जंगे हुनैन। बहरहाल मुसलमानों को इसमें फतह हुई। समझ के आया कि कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इब्तिदा में कुछ हालात बिगड़े भी। चाचा हुजूर ने हजरत अबू आगे है जंगे औतास। हुजूर ने हजरत अबू आमिर अशारी की मातहती में थोड़ी सी फौज जो है ना वो औतास की तरफ भेजी। ये जो दुरैद बिन समा जो कई हजार की फौज लेकर निकला था ना, दुरैद बिन समा की बेटी ने हजरत अबू आमिर अशारी के जानों पर एक तीर मारा। जो हजरत अबू आमिर अशारी हजरत अबू मूसा अशरी के चचा थे। अपने चचा को जख्मी देखकर हजरत अबू मूसा अशारी दौड़ कर अपने चचा के पास आए और पूछा, चचा जान आपको किसने तीर मारा है? हजरत अबू आमिर ने इशारा से बताया, वो शख्स मेरा कातिल है। हजरत अबू मूसा अशारी जोश में भरे हुए इस काफिर को कत्ल करने के लिए दौड़े तो वो भाग निकला। फिर हजरत अबू मूसा अशअरी ने इसका पीछा किया और ये कहकर कि ए ओ भागने वाले, क्या तुझको शर्म और गैरत नहीं आती? जब इस काफिर ने ये गरम गरम ताना सुना तो ठहर गया। फिर दोनों में तलवार के दो दो हाथ हुए और हजरत अबू मूसा ने आखिर इसको कत्ल करके दम लिया। फिर अपने चचा के पास आए, खुशखबरी सुनाई कि चचा जान खुदा ने आपकी कातिल का काम तमाम कर दिया। फिर हजरत अबू मूसा अशअरी ने अपने चचा के जानू से वो तीर खींच कर निकाला, तो चूंकि जहर में वो था लथपथ, इसलिए जख्म से बजाय खून के पानी बहने लगा। हजरत अबू आमिर ने अपनी जगह हजरत अबू मूसा का को फौज का सिपहसालार बनाया और ये वसीयत की कि हुजूर की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना। ये जंगी औतास की तरफ जो हुजूर ने भेजा था ना अबू आमिर अशअरी को, ये उनकी शहादत हो रही है। तो उन्होंने अबू मूसा अशअरी को कहा कि हुजूर की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करना, और ये वसीयत की और इनकी रूह परवाज हो गई। हजरत अबू मूसा अशअरी का बयान है, जब इस जंग से फारिग होकर मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अपने चचा का सलाम और पैगाम पहुंचाया तो उस वक्त ताजदार दो आलम एक बांध की चारपाई पे तशरीफ फरमा थे और आपकी पुश्त मुबारक और पहलुआई अकदस में बांध के निशान पड़े हुए थे। आपने पानी मंगवा कर वुजू फरमाया, फिर अपने दोनों हाथों को इतना ऊंचा उठाया कि मैंने आपकी दोनों बगलों की सफेदी देख ली। इस तरह आपने दुआ मांगी, या अल्लाह तो अबू आमिर को क्यामत के दिन बहुत से इंसानों से ज्यादा बुलंद मर्तबा बना दे। ये करम देख कर हजरत अबू मूसा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरे लिए भी दुआ कीजिए। तो ये दुआ फरमाई, या अल्लाह तो अब्दुल्ला बिन कैस के गुनाहों को बख्श दे और उसको क्यामत की दिन इज्जत वाली जगह में दाखिल फरमा। अब्दुल्ला बिन कैस हजरत अबू मूसा अशअरी का ही नाम है। बाहर कैफ
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے درید بن سما کے بیٹے کو قتل کیا اور اسلامی عالم کو اپنے ہاتھ میں لے کر لیا۔ درید بن سما بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع نے خود کسی کی تلوار سے قتل کیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دی اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضور کی رضائی بھائی بہن حضرت شیمہ بھی تھی، یہ بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کی صحیح بیٹی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو ان کی شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں انہیں لائے تو حضور نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر اپنی بہن کو بٹھایا اور کچھ اونٹ دیے، کچھ بکریاں دی اور فرمایا آپ آزاد ہیں، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پہ چل کر رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ آقا نے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ حنین سے بھاگنے والے کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کے ٹھہری تھی، کچھ پھر طائف چلی گئی۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ پڑھ چکی ہیں، وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئی تھی اور سب گرفتار ہو گئی تھی۔ لیکن جو لوگ طائف میں تھے نا، ان کے ساتھ بھی جنگ ضروری تھی، اس لیے حضور نے حنین اور اوتاس کی مال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ کیا۔ طائف جو ہے طالبات وہ خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی۔ یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا جو سردار تھا اس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جب ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کی قلعہ میں پناہ گزیر ہو گئی۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کے شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعہ کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کتاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ حضور نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ کی فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے گی تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کے حضور نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دیا۔ لیکن طائف کے محاصرہ میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے، کل 12 صحابہ شہید بھی ہوئے، 7 تھے قریش کے، 4 تھے انصار کے اور ایک شخص بنی لائس کا۔ زخمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوبکر بھی تھے، یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے، پھر اچھے بھی ہوئے لیکن ایک مدت کے بعد ان کا زخم پھٹ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اسی زخم کے پھٹنے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ طائف میں ایک مسجد تھی، یہ مسجد جس کو حضرت عمر بن امیہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں 2 بیویاں بھی آقا کے ساتھ تھیں، ایک تھی حضرت ام سلمہ اور دوسری تھی حضرت زینب۔ ان دونوں کے لیے حضور نے 2 خیمے گاڑے، جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی 2 خیموں میں مسجد بنا لی جسے آج کہتے ہیں طائف کی مسجد۔ جب حضور نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمر دوسی کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانہ کو برباد کر دے۔ ذوالکفین کا بت خانہ یہاں عمر بن حمحمہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عمر بن حمحمہ ایک آدمی کا نام تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے وہاں جا کر بت خانے کو بالکل گرا دی اور بت کو جلا دی، اور بت کو جلاتے وقت انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا، اے ذوالکفین میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی 4 دن اسی مہم سے فارغ ہو کر 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجیق وغیرہ بھی لائے تھے، یعنی جو چیزیں انہوں نے توڑی تھی نا قلعہ وغیرہ، اس قلعہ وغیرہ میں جو آلات شامل تھے وہ بھی لائے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے یہی منجیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجیوں نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنی شروع کر دی، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس طرح حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ طائف کے کرام میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار و برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جب لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی ہوا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیے۔ تو آقا نے دعا فرمائی اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دو
दे और इनको मेरे पास भेज। चुनांचे आपकी ये दुआ कबूल हुई और कबीला सकीफ का वफ्द मदीना आया, पूरा कबीला मुशर्रफ इस्लाम। ताइफ से मुहासरा उठाकर हुजूर जायराना तशरीफ लाए। यहाँ वाले गनीमत का बहुत बड़ा जखीरा जमा था। 24,000 ऊंट, 40,000 से ज्यादा बकरियां, कई मन चांदी और 6,000 कैदी। कैदियों के बारे में आपने इनके रिश्तेदारों के आने का इंतजार फरमाने का हुक्म दिया, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद जब कोई ना आया तो आपने माल गनीमत को तकसीम फरमा देने का हुक्म दिया। मक्का और इसके अतराफ के नए मुसलमानों को आपने बड़े बड़े नामों से नवाजा, यहाँ तक कि किसी को 300 ऊँट, किसी को 200 ऊँट, किसी को 100 ऊँट इनाम के तौर पे दिए। इस तरह बकरियों को भी नहायत प्याजी के साथ आका ने तकसीम फरमाया। जिन लोगों को आपने बड़े बड़े इनामात से नवाजा वो अमूमन मक्का वाले नए मुस्लिम थे। इस पर बास नौजवान अंसारियों को यानी अंसार को, जो आका के बड़े चहीते थे, आका के बड़े लाडले भी थे और आका के लिए बड़ी कुर्बानियां दी ना, इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, कुरैश को इस कदर अता फरमा रहे हैं और हम लोगों का कुछ भी ख्याल नहीं कर रहे, चुनाचा हालांकि हमारी तलवारों से खून टपक रहे हैं। अंसार के कुछ नौजवानों ने आपस में ये भी कहा और अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, जब शदीद जंग का मौका होता है तो हम अंसारियों को पुकारा जाता है और गनीमत दूसरों को दी जाती है। आप सलाम ने जब ये चर्चा सुना तो तमाम अंसारियों को एक खैमा में जमा फरमाया और इनसे इरशाद फरमाया, अंसार, क्या तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारे सरदारों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, चंद नई उम्र के लड़कों ने जरूर कुछ कह दिया। हजूर ने अंसार को मुखातिब फरमा के इरशाद फरमाया, क्या ये सच नहीं कि तुम पहले गुमराह थे, मेरे जरिए खुदा ने तुमको हिदायत दी। तुम जुदा और परागंदा थे, खुदा ने मेरे जरिए तुम में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा किया। तुम मुफलिस थे, खुदा ने मेरे जरिए तुमको गनी किया। हजूर ये फरमाते जाते और अंसार आपके हर जुमले को सुनकर ये कहते, अल्लाह और उसके रसूल हम पर बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह और उसके रसूल का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने इरशाद फरमाया, ए अंसार, तुम लोग यूं मत कहो, बल्कि मुझे ये जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जब लोगों ने आपको झुठलाया तो हम लोगों ने आपकी तस्दीक की, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया तो हम लोगों ने आपको ठिकाना दिया, जब आप बेसरो सामानी की हालत में आए तो हमने हर तरह से आपकी खिदमत की। लेकिन आका ने ही फरमाया, लेकिन ऐ अंसारियों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि तुम मुझे ये जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या तुम लोगों को ये पसंद नहीं कि सब लोग यहाँ से माल दौलत लेकर अपने घर जाए और तुम लोग अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर जाओ? खुदा की कसम, तुम लोग जिस चीज को लेकर अपने घर जाओगे ना, वो इस माल दौलत से बहुत बढ़कर है जिसको वो लोग अपने घर लेके जा रहे हैं। ये आका का शानदार जुमला था कि सुन के अंसार भी इख्तियार चीख पड़े कि हुजूर, हम आप पर राजी हैं, हुजूर, हम आपकी तकसीम पर राजी हैं, हमको सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल चाहिए। अक्सर अंसार का तो ये हाल था कि वो रोते रोते बेकरार हो गए, आंसू से उनकी गाड़ियां तर हो गई। फिर आपने अंसार को समझाया कि मक्का के लोग बिल्कुल ही नए हैं, मैंने इनको जो कुछ दिया ये इनके इस्तेताब की बिना पर नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करने की कर से दिया। फिर इरशाद फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार में से होता। अगर तुम तमाम लोग किसी वादी और घाटी में चले और अंसार किसी दूसरी वादी और घाटी में चले तो मैं अंसार की वादी और घाटी में चलूंगा। आप जब माले गनीमत की तकसीम से फारिग हुए तो कबीला बनी साद का के रईस जुहैर अबू सद चंद मुअज्जिजीन के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, वसीराने जंग की रिहाई के बारे में दरख्वास्त की। इस मौका पर जुहैर अबू सद ने आपको एक मौतर तकरीर की। इसका खुलासा ये था कि या मोहम्मद, आपने हमारे खानदान की एक औरत हनीमा का दूध पिया। आपने जिन औरतों को इन छपरों में कैद कर रखा है इनमें से बहुत से आपकी फुफियां और बहुत सी आपकी खालाएं हैं। खुदा की कसम, अगर अरब के बादशाहों में किसी बादशाह ने हमारे खानदान की किसी औरत का दूध पिया होता तो हमको इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती और आपसे तो और भी ज्यादा हमारी तवक्कुआत वाबस्ता है। लिहाजा आप इन सब कैदियों को रिहा कर दीजिए। जुहैर की तकरीर सुन के हुजूर बहुत मुतासिर हुए। आपने फरमाया, मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा इंतजार किया, मगर आप लोगों ने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। बाहर के मेरे खानदान वालों के हिस्से में जिस कदर लौंडिया गुलाम आए, मैंने इन सबको आजाद किया। लेकिन अब आम रिहाई की तदबीर ये है कि नमाज के वक्त जब मजमा होगा तो आप लोग अपनी दरख्वास्त सबके सामने पेश करना। चनाचा नमाज जोहर के वक्त इन लोगों ने दरख्वास्त मजमा के सामने पेश की। हुजूर ने मजमे के सामने इरशाद फरमाया, मुझको सिर्फ अपने खानदान वालों पर इख्तियार है, लेकिन मैं तमाम मुसलमानों से सिफारिश करता हूँ कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए। ये सुन के तमाम अंसार, मुहाजिरीन और दूसरे तमाम मुजाहिदीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारा हिस्सा भी हाजिर, आप इन लोगों को भी आजाद फरमा दें। इस तरह दफातन 6,000 कैदी रिहा हुए। हजूर ने हवाजिन के वक्त से दरियाफ्त किया कि मालिक बिन औफ कहाँ है। इन्होंने बताया कि वो सकीफ के साथ ताइफ में है। आपने फरमाया, तुम लोग मालिक बिन औफ को खबर दो कि अगर वो मुसलमान होकर मेरे पास आ जाए तो मैं इसका सारा माल इसको वापस दे दूंगा।
اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ کی حضور میں مسلمان ہو کر حاضر ہوا۔ حضور نے ان کا کل مال سپرد کیا اور وعدہ کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور پھر شعر کہا: تمام انسانوں میں حضرت محمد کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے، سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو، وہ کل آئندہ کی خبر بھی سنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ کیا اور احرام باندھ کے مکہ تشریف لائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس لے گئے اور ذی قعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں حضور داخل ہوئے۔ اسی سال رسول اللہ کے فرزند حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کی شکم سے پیدا ہوئے۔ حضور کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اتفاق سے جس دن کی وفات ہے سورج گرہن ہوا۔ کیونکہ عرب کا عقیدہ تھا کہ عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے خیال کیا ہے سورج گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کی عقیدے کو دور فرمانے کے لیے حضور نے خطبہ دیا جس میں آقا نے ارشاد فرمایا: چاند اور سورج میں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے یہ گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اسی سال حضور کی صاحبزادی حضرت زینب نے وفات پائی۔ یہ صاحبزادی صاحبہ حضرت ابو العاص بن ربیع کی منقوبہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو وصیت کی: میری وفات کے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیجیے گا۔ چنانچہ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ صحابہ نے درخواست کی: یا رسول اللہ آپ غلہ کو بھاؤ مقرر فرمائیے۔ تو حضور نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا: ان اللہ مسعر القابض الباسط الرزاق، اللہ وہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، روزی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا، روزی رسا ہے۔ اسی سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور ایک سکون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے اور بعض مورخین کا خیال ہے یہ ممبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکن ملک کے شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ بہت شرمندہ ہو گئے اور صحابہ کرام سے معذرت خواہ ہوئے اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا جس سے ممبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئی تاکہ حضور اور خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہوا تو انتہائی کمزور ہو گئے تو خلفائے راشدین نے اس کی مرمت کرائی۔ خلفائے عباسیہ نے اس کی مرمت کی تھی۔ میرے خیال سے ابھی بھی حرم مسجد نبوی میں یہ ممبر موجود ہے۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وقت حاضر خدمت ہوا۔ حضور نے ان لوگوں کو شامدید کہا، ان لوگوں کے حق میں یوں دعا کہ اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریاں سے کود کر دوڑ پڑے، حضور کے مقدس قدم کو چومنے لگے۔ آپ نے لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب منزل عن یعقوب عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشاں ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جس سے اس نے توبہ ہی نہ کی۔ توبہ کی فضیلت ہے کیونکہ ان لوگوں نے آ کے یہ بھی درخواست کی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے بخشش کی دعا۔ تو یہ 8ویں ہجرت کا تیسرا حصہ، 8ویں ہجرت کے 8ویں سال کا تیسرا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلا سبق جو ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے ہجرت کا 9واں سال اور پھر 10واں اور 11واں سال۔ پھر مختصر آگے جو ہیں وہ اسباق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سے محبت، شوق اور اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا هو المنام، اللہ اعلم بحقیقت الكلام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلى آله واصحابہ وذريته اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔